हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस लेक्चर में हम एक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गोंड डायनेस्टी। ये वो डायनेस्टी है जो कि महाकौशल वाले रीजन में रूल करती थी। ठीक है, तो गोंड डायनेस्टी मतलब कौन से एरिया में? मंडला, जबलपुर, डिंडोरी वाले ऐसे कुछ एरियाज़ में ये रूल करती थी। अब गोंड डायनेस्टी इज़ रिलेटेड टू द गोंड ट्राइब। गोंड करके एक ट्राइब है जो कि एक ट्राइब की तरह नहीं रहती थी। ये बिल्कुल प्रिमिटिव नहीं थी। ये अपने जो वैल्यूज़ है, जो इनके कल्चर है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज, उनको प्रोटेक्ट करना नहीं, उतना उस पर फोकस नहीं करती थी। ये प्रोग्रेसिव टाइप की डायनेस्टी थी जिन्होंने बाकी डायनेस्टियों से रिलेशंस भी रखे। ये म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे, आर्ट में इंटरेस्टेड थे, तो इन्होंने अपनी डायनेस्टी को धीरे धीरे, मतलब अपनी जो ट्राइब है उसको एक डायनेस्टी में डेवलप किया। ठीक है, तो अगर इनका फर्स्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी हमें 14 to 15 सेंचुरी तक हमें मिलता है, जब एक उनके फाउंडिंग रूलर रहते हैं जदू राय, ये जिनको हम यादव राय भी कहते हैं। वो कलचुरी राजपूत को डिफीट करते हैं और अपनी डायनेस्टी गोंड डायनेस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो गोंड डायनेस्टी जो है उसको किस नाम से और जाना जाता है? उसको जाना जाता है ग्रह मंडला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो ग्रह मंडला है उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे कि एक ब्रांच तो जो ग्रह मंडला वाली है वो मंडला वाले रीजन में आ जाती है। ठीक है, फिर और भी ब्रांचेस है, जैसे कि एक है देवगढ़ जो कि आ जाती है छिंदवाड़ा नागपुर वाले रीजन में। एक आ जाती है खेरला जो कि बैतूल अमरावती वाले रीजन में आ जाती है। और एक आ जाती है चंदा जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाती है। तो अभी हमें बात करनी है एमपी रिलेटेड, जिसके ज़्यादा हमें एविडेंस मिलते हैं, वो है ग्रह मंडला। ठीक है, तो गोंड डायनेस्टी ऑफ ग्रह मंडला की बात करते हैं। लगभग इसका जो टाइम पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th सेंचुरी से लेकर ये डायनेस्टी चलती है लगभग 1781 तक। ठीक है, तो ये इसका रफली टाइम पीरियड है। अब हम एरिया की बात करें, किस एरिया में ये डायनेस्टी रूल करती है, तो ये डायनेस्टी रूल करती थी विंध्य और सतपुड़ा जो हमारी रेंजेस हैं उनके बीच में जा रही है नर्मदा नदी, जो कि जाती है मंडला जबलपुर से होते हुए, नरसिंहपुर से होते हुए फ्लो करती है। तो बस इसी रीजन के बीचों बीच साउथ ईस्ट साइड में, ठीक है, मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट साइड में, जहाँ पर हमारी डिडोरी मंडला डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर ये ग्रह मंडला वाली डायनेस्टी रूल करती थी। किस नाम से? जिसको कहा जाता था ग्रह या गर्ह कटंगा या गर्ह मंडला, इस तरीके से ये जाने जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इनके फर्स्ट रूलर कौन थे? जदू राय, जिनको यादव राय भी कहा जाता था। फिर एक इनके ग्रेट रूलर थे हृदय सिंह, हृदय शाह। ठीक है, तो जो हृदय शाह थे उनका एक इंस्क्रिप्शन है जिसको कहते हैं रामनगर इंस्क्रिप्शन, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। उसमें गरह डायनेस्टी के कुछ 54 किंग्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जदू राय से लेकर हृदय शाह तक बीच में कुछ इनके 54 किंग्स थे। ठीक है, जिनके बारे में हमें एक कोई भी सिग्निफिकेंट एविडेंस ऐसा नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो हृदय शाह थे। उनके बाद जो ग्रेटेस्ट किंग आते हैं गोंड डायनेस्टी ऑफ ग्रह मंडला के, वो आ जाते अहमदेव, जिनको संग्राम शाह के नाम से जाना जाता है। उनका टाइम पीरियड है 1510 से लेके 1543 तक। जो रामनगर इंस्क्रिप्शन की हमने बात करी जो कि हृदय शाह का था, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो संग्राम शाह थे उन्होंने 52 फोर्ट्स पर कंट्रोल रखा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संग्राम शाह को, जो जिन्होंने सक्सीड किया 1543 में, उनके बेटे, उनका नाम था दलपत शाह। ठीक है, तो दलपत शाह ने सिर्फ 7 साल तक रूल किया। इन्होंने शादी करी रानी दुर्गावती से, जो कि कौन थी? चंदेला प्रिंसेस ऑफ महोबा थी। तीरथ सिंह देव करके एक रूलर थे चंदेलाज ऑफ महोबा के, उनकी ये बेटी थी रानी दुर्गावती। उनकी शादी किससे हुई? दलपत शाह, जो कि एक गोंड डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, लेकिन 1550 में दलपत शाह की जब डेथ हो जाती है तो इनके बेटे जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं, जिनका नाम रहता है वीर नारायण, तो वो रूल नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जो वाइफ रहती है रानी दुर्गावती, वो क्या करती हैं 1350 में अपने बेटे के नाम पर रूल करती हैं फ्रॉम 1550 टू 1564।
फॉर अबाउट 14 ईयर्स। जब तक ये रूल कर रही रहती हैं तो इनको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं दो लोग जिनका नाम है ब्योहार अधर सिन्हा, जो कि वहाँ के एक दीवान थे, और मान ठाकुर, जो कि एक मिनिस्टर थे। उन्होंने इनको अच्छी तरीके से रूल करने के लिए हेल्प किया। अब जो रानी दुर्गावती हैं वो बहुत मतलब बहुत पावरफुल या बहुत पॉपुलर जो रूलर हैं गोंड डायनेस्टी की, तो उनके बारे में अभी हम आगे हमारी इसी वीडियो में एक शॉर्ट सा नोट देखेंगे जो कि 5 मार्कर और 11 मार्कर में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है जब रानी दुर्गावती रूल करती हैं उस टाइम पर क्या होता है, मुगल्स का इनके ऊपर अटैक होता है। हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, हमने मुगल डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश के बारे में भी पढ़ा है। जब क्या होता है कि अकबर की आर्मी, मतलब कि अकबर ऑर्डर करते असफ़ खान को, जो कि गवर्नर रहते हैं मानिकपुर के, उनको ऑर्डर करते हैं कि आप जाओ और रानी दुर्गावती, मतलब जो कि गोंड डायनेस्टी को में की जो रूलर हैं उनको हरा कर आओ। तो जब असफ़ खान जाते हैं 1564 में, तो रानी दुर्गावती उनसे ब्रेवली फाइट करती हैं, बट वो बैटल को जीत नहीं पाती हैं और वो वहाँ पर सुसाइड कर लेती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो गढ़ मंडला रहता है, मतलब ये पूरी गोंड डायनेस्टी का एरिया रहता है, वो चला जाता है मुगल्स के पास में, बिकॉज रानी दुर्गावती हार जाती हैं एक तरीके से। ठीक है, लेकिन अकबर क्या करते हैं कि पूरा किंगडम में से कुछ 10 फोर्ट्स छोड़ देते हैं, और जो दलपत शाह रहते हैं, ठीक है, उनके जो भाई रहते हैं उनका नाम क्या है, चंद्र शाह। ठीक है, तो जो उनके जो भाई है चंद्र शाह, उनको वहाँ का रूलर बना देते हैं और बोलते हैं कि आप भाई ये 10 फोर्ट्स पर रूल करो, ठीक है, अंडर दी मुगल्स। तो ऐसा कुछ सीन वहाँ पर चलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो चंद्र शाह रहते हैं, उनके सक्सेसर आते हैं मधुकर शाह। ठीक है, जो कि उनके छोटे बेटे रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके जो कॉइन्स हैं स्क्वायरिश ब्रास कॉइन्स, मतलब स्क्वायर शेप के ब्रास के कॉइन्स उनके मिलते हैं कहाँ से, मंडला और जबलपुर के एरिया से। मधुकर शाह के बाद और भी इनके सक्सेसर आते हैं शिवराज शाह, दुर्ग शाह एंड निज़ाम शाह। निज़ाम शाह के बारे में एक बात पता चलती है कि जो इन्होंने पेट्रोनाइज़ किया था लक्ष्मी प्रसाद को, जिन्होंने एक संस्कृत ट्रिएटाइज लिखी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, विच इज़ कॉल्ड एज गजेंद्र मोक्ष। ठीक है, तो ये कुछ बात थी निज़ाम शाह के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1742 में मराठास अटैक करते हैं किसके ऊपर, मंडला फोर्ट के ऊपर, और मंडला फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। और फाइनली आफ्टर दी 40 ईयर्स 1781 में वो पूरी डायनेस्टी गोंड किंगडम को कैप्चर कर लेते हैं। जब गोंड किंगडम को कैप्चर करते हैं मराठास, तब लास्ट रूलर रहते हैं कौन, नरहरि शाह। ठीक है, कौन रहते हैं लास्ट रूलर, नरहरि शाह। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो अभी हमने पूरी लीनिएज बात करी, उसमें अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की। तो फाउंडिंग रूलर थे जदू राय, फिर 54 किंग्स आए उनके बीच में, ऐसा किसने बताया हमें, रामनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हृदय शाह ने। फिर आए हृदय शाह। हृदय शाह के बाद इंपॉर्टेंट रूलर पढ़े हमने संग्राम शाह 1510 से 1543 तक। उनके फिर बेटे आए दलपत शाह 1543 से 1550 तक। उनकी डेथ हो गई और उनके बेटे वीर नारायण छोटे थे, तो उनके साथ ऐसा रीजेंट उनकी मम्मी ने रूल किया जिनका नाम था रानी दुर्गावती। ठीक है, जिन्होंने रूल किया 1550 से 1564 तक। फिर क्या होता है कि जब इनको बैटल, रानी दुर्गावती को बैटल में 1564 में हरा दिया जाता है मुगल्स द्वारा, तो अकबर 10 फोर्ट के कंट्रोल के साथ दलपत शाह के ब्रदर्स चंद्र शाह को रूल करने देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मधुकर शाह, जिनके स्क्वायरिश ब्रास कॉइन्स हमें मिलते हैं। फिर आते हैं शिवराज शाह, फिर आते हैं दुर्ग शाह, फिर आते हैं निज़ाम शाह, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष लिखने वाले जो राइटर थे लक्ष्मी प्रसाद, उनको पेट्रोनाइज किया था। और लास्ट रूलर आ जाते नरहरि शाह, जिनके टाइम पीरियड में 1781 में गोंड किंगडम को मराठास ने जीत लिया था। तो ये कुछ बात अभी हमने करी जिसको हमने एक शॉर्ट में रिवाइज भी कर लिया अलॉन्ग विथ देयर रूलर्स। ठीक है, आप ये जो नोट्स बने हुए हैं इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं जो कि मैंने अलग अलग बुक्स को इकट्ठा करके और मेरे सोर्सेज से मिलाकर ये मैंने खुद के पर्सनल नोट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें एक 5 या 11 मार्कर के बेसिस पर रानी दुर्गावती के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है,
तो रानी दुर्गावती एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे मध्य प्रदेश की, तो इनके बारे में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इनका जो बर्थ था वो हुआ था 5 अक्टूबर 1524 में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने रूल कब तक किया, देखो रूलिंग, देखो हमें दो टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट रूलर है तो उनके बर्थ और डेथ डेट पता होनी चाहिए, और या तो कोई भी रूलर है तो उसका हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए कब उन्होंने रूल किया। तो रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 तक रूल किया। इनका बर्थ कब हुआ था, अक्टूबर 5 1524 में। इनका बर्थ हुआ था, एक चंदेला फैमिली थी, ठीक है, कहाँ पर, कीरत सिंह ऑफ कलिंजर की, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो 1542 में इनकी शादी हुई दलपत शाह से। फिर एक साल बाद दलपत शाह अपने पापा को सक्सीड करके 1543 में रूलर बन जाते हैं, लेकिन इनकी सडन डेथ हो जाती है 1550 में, किसकी, दलपत शाह की, ठीक है। तो रानी दुर्गावती को रूल करना पड़ता है क्योंकि उनका बेटा वीर नारायण छोटा होता है। उनके साथ उनकी हेल्प कौन करता है रूल में, एक दीवान रहते हैं ब्योहार अधर सिंह, एंड एक मिनिस्टर रहते हैं जिनका नाम है मान ठाकुर, ठीक है। तो वो इनकी हेल्प करते हैं। इनके टाइम पे दो अटैक होते हैं, बस बहादुर भी इनके किंगडम पर अटैक करते हैं, पर ये बहुत अच्छी तरीके से उनके अटैक को रेजिस्ट करती हैं। 1564 में जो अटैक होता है असफ खान का, जो कि एक मुगल्स की तरफ से आते हैं, ये ब्रेवली फाइट करती हैं, लेकिन फिर इनकी आखिरी में डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ कब होती है, जून 24 1564 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको ऑनर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी है। जून 24 को मध्य प्रदेश में बालिका दिवस की तरह मनाया जाता है, टू फॉर दी रानी दुर्गावती, ठीक है। इनके ऑनर में बहुत सारे अवार्ड्स बनाए गए हैं, स्कॉलरशिप बनाई गई है, एक वुमेन बटालियन करके भी इनके नाम पर बनाई गई है रानी दुर्गावती जी के। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि जबलपुर रीजन में रहती है, जिसको कहते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये कुछ था हमारे पास शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन रानी दुर्गावती के बारे में, जो कि हम 5 मार्कर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो गोंड डायनेस्टी रिलेटेड कुछ फोर्ट्स हैं, 2 फोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। उनके बारे में हम 3 मार्कर तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे पेपर में आ सकता है, और 3 मार्कर के अंदर हम फैक्चुअल डाटा को भी कवर कर लेंगे। मंडला फोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि मंडला फोर्ट से ही गोंड किंग्स रूल करते थे। मंडला फोर्ट किसने बनवाए, ये कोई हमें नाम यहाँ पर नहीं मिलता है, बट इट इज़ मेड बाय द गोंड किंग्स। तो एक ये हमारा पॉइंट हो गया। कहाँ पर प्रेजेंट है, तो नियर रिवर नर्मदा नदी, मतलब ऐसा बोला जाता है इस फोर्ट्स के 3 ओर से एज लाइक अ कर्व नर्मदा नदी इसको प्रोटेक्ट करती है ना। तो ये नर्मदा नदी के पास पे बनाया गया है। ये फोर्ट कैसा है, एक सर्कुलर फोर्ट है, 3 स्टोरीड फोर्ट है, बनाया गया था 17वीं सेंचुरी में। और इस फोर्ट को किस नाम से और जाना जाता है, रामनगर फोर्ट के नाम से और जाना जाता है। तो इतना डिस्क्रिप्शन हमारे लिए मंडला फोर्ट के लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मदन महल की। तो मदन महल जो फोर्ट है वो गोंड डायनेस्टी से ही रिलेटेड है, जो कि 11वीं सेंचुरी एडी में राजा मदन सिंह ने इसको बनाया था, जो कि जबलपुर के पास में के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि किसके लिए जाना जाता है, एक बड़े ह्यूज बैलेंसिंग रॉक के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थे 2 कंस्ट्रक्शंस या बोल सकते हैं 2 पैलेसेस या प्लेसेस जो कि रिलेटेड हैं किससे, गोंड डायनेस्टी से। ये कुछ हमने बात कर ली यहाँ पर गोंड डायनेस्टी की। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।